टेढ़ी नजर से कोई हमें देखे तो हम संगीन उठा लेते हैं, संकट में दिखे संसार तो हम वैक्सीन बना देते हैं, उस वैक्सीन पर लिख देते हैं सर्वे संतु निरामया, हे ऊपर वाले तू हम पर ही नहीं सब पर कर दया। जी हाँ, ये हिंदुस्तानियों की बात है, ये हम लोगों की बात है। हम इस कवि सम्मेलन को जो कि देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होने जा रहा है, उसे लगातार संचालित कर रहे हैं और इसमें एक के बाद एक इस अनुष्ठान में अलग अलग कवि अपनी आहुतियां दे रहे हैं। और अब बारी है एक ऐसे कवि की जिससे राजस्थानी माटी की खुशबू आती है, सौंधी महक आती है। मैं स्वागत करता हूं कल्याण गुर्जर कल्याण साहब का, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लग रहा है कवि सम्मेलन? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये अनवरत आपका कार्यक्रम 12 बजे से चल रहा है। इसको देख करके जितने भी तमाम दर्शक आपके अपडेट इंडिया के वो दर्शक और उनके माध्यम से और भी लोगों को जिनको जानकारी पूरे देश भर में जानकारी होगी, जी जी जी, तो एक बहुत खुशी का विषय है। और आज का दिन भी ऐसा है, कारगिल विजय दिवस, जी जी जी, तो खुशी मनाने का दिन भी है। जी हाँ, एक तरीका है हमारे उन सैनिकों को जो कि सरहद पर हैं, उन लोगों को एक तरह से सलाम करने का, उन लोगों को जो शहीद हुए हैं उन्हें एक बार सलाम करने का। तो आप क्या लाए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ जी कि आज इस मुबारक अवसर पर जी मैं तमाम अपडेट इंडिया के दर्शकों को और तमाम देशवासियों को बधाई दूं। आपको बधाई दूं उससे पहले जरूरी है जी कि उस कारगिल युद्ध में जो शहादत हुई जी, या जितने भी युद्धों में उसके बाद हमारे शहादत हुई जी, उन तमाम शहीदों को हमारा सबका धर्म बनता है कि आज हम उनको मन से सत सत प्रणाम करें। तो मैं उनको शहीदों को मन से सत सत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और बहुत ही साहस, अदम्य साहस से हमारे जो व्यवस्थाएं हैं सरकारी, उन व्यवस्थाओं की इच्छा शक्तियां और हमारे फौज की तमाम, तीनों फौजों की तमाम जो अफसरान हैं, उन अफसरान की कुशल प्रबंधन और हमारे फौजियों का अदम्य साहस ने मिल करके हमारे दुश्मनों को हमेशा अपना स्थान दिखाया है। जी हाँ, उनको रसातल मिलाने का काम किया जी, है, उन्हें नेस्तनाबूद किया है। जी जी जी, बिल्कुल। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ, हमें विजय प्राप्त हुई। और उन सबको नमन करते हुए जी, मैं एक चीज और स्मरण करना चाहूंगा। उसके बाद में भी जी, हमारे दुश्मन देश इस चीज को समझ नहीं सके कि हिंदुस्तान का जोश जज्बा कैसा है। जी बिल्कुल। हम पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से हमारा अलग प्रकार का एक हमारे अंदर शौर्य है, साहस है। ये शौर्य की धरती है, जी, रणबहादुरों की धरती है। उसके बाद में उन्होंने एक पुलवामा किया, उन लोगों ने पुलवामा करने का दुस्साहस किया, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा भयंकर। ये सब पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। उसके बाद में भी जो कम अकल होते हैं उनको अकल नहीं आती जी, मतलब वो अब पहलगाम करने के लिए हमारे पास आकर उन्होंने मतलब निर्दोष लोगों को इस तरह से मारा, मतलब कि जैसे पशु को भी नहीं मारते हैं जी। तो उस समय मेरे दिमाग में 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आई, वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, शुरू कीजिए। हुआ पैदा ही नाजायज, वो नाजायज करेगा ही। क्या बात है। जो नाजायज है वही नाजायज काम करे, समझ भी नहीं आती उसे। जी, हुआ पैदा जो नाजायज, वो नाजायज करेगा ही, करेगा फिर वो जैसा भी तो वैसा ही भरेगा भी। समय जब नाश का हो बुद्धि तब विपरीत हो जाती, समय जब नाश का हो बुद्धि तब विपरीत हो जाती। कभी जो दौड़ आए गांव में गीदड़ मरेगा ही। क्या बात है। कभी जो दौड़ आए गांव में गीदड़ मरेगा ही। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने सबने देखा, पूरे देश और विश्व ने देखा कि उनका कितना बुरी तरह से, उनका एक तरह से विनाश के कगार वो पाकिस्तान चला गया, पूरे विश्व में रोता फिरा। और हमारे यहाँ भी उन्होंने संदेश भेजे युद्ध विराम के। जी, और ठीक है, हमारे शासक, हमारी सरकारें हमेशा दयालुता दिखाती आ रही हैं, उन्होंने फिर उस युद्ध विराम कर लिया। अब उसमें जो घटना है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी, जो पहलगाम की घटना है जी, उससे बड़ा हृदय द्रवित हो जाता है। उन लोगों ने ऐसा किया कैसे होगा? बिल्कुल। तो उसके लिए फिर 4 पंक्तियां मेरे दिमाग में आते हैं जी। बने आतंक लालच पैसे के भरपूर वाले से, बने आतंक लालच पैसे के भरपूर वाले से, कोई बैखा मिलन सपने 72 हूर वाले से। कोई बैखा मिलन सपने 72 हूर वाले से ना उसी लक्ष्य को पूरा करती है, उन्हें 72 हूरों से मिलाने का प्रयास करती है। उनको बहकाया गया जी। तो जो नौजवान कैसे पथभ्रष्ट होता है, कम पढ़े लिखे, क्योंकि वहां कम ही है। जी बिल्कुल।
मरे आतंकवादी सब हमारी फौज के हाथों, मरे आतंकवादी सब हमारी फौज के हाथों, उन्हें निपटा दिया जो ऑपरेशन सिंदूर वाले से, क्या बात उन्हें है? निपटा दिया जो ऑपरेशन सिंदूर वाले से। हमारी सेनाओं ने जी। ऐसा किया कि वो सबको पता ही है आज का दिन है। ये दरअसल में शौर्य और वीरता को याद करने का है। इसमें सबसे जो प्रमुख घटक है जी उसमें जनता का नैतिक समर्थन, उनके पृष्ठभूमि का समर्थन मिलता है, जी देश की जनता का। लेकिन जो साहस, शौर्य, हिम्मत, जज्बा, विपरीत परिस्थितियों में, मौसमी परिस्थितियां, अन्य की प्रकार की परिस्थितियों में रह करके उनके अंदर जो साहस और शौर्य है, क्योंकि भावना है उसके दिन, उनके सैनिकों के दिल में, तो आज उन्हीं के मतलब गुणगान करने का दिन है। तो मैं एक गीत उनके सम्मान में, उन सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों से जुड़ा हुआ मैं गीत लेकर बिल्कुल आया हूं। बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभ कीजिए। तो मैं स्वागत। जननी का मान जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, जननी का मान जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, जननी का मान जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है, इन वीर फौजियों को नमन हमारा है, उन वीर फौजियों को नमन हमारा है। बंद सुनिएगा, घनाक्षी जी, बंद जी, है। बिल्कुल। कि रक्षा का मिला है भार, खुश हो किया स्वीकार, मातृभूमि वंदना में शीश ये झुकाए हैं, और सीमा को चले हैं वीर फौजी बेटे रणधीर, शत्रु का संहार करें सोच ये हर्षाए हैं, कि जननी धरा को चूम मन में रहे झूम, शौर्य के निराले भाव मन में समाए हैं, और दुश्मनों का बने काल सीमा को रहे संभाल, अपनी मिट्टी के कर्ज इन्होंने चुकाए हैं। क्या बात है, वाह। अपनी मिट्टी के कर्ज इन्होंने चुकाए हैं, सीमा पर रहते हैं दुख सारे सहते हैं, सीमा पर रहते हैं दुख सारे सहते हैं, जय हिंद घोष सबने रोज उच्चारा है, इन वीर शहीदों फौजियों को जी। नमन हमारा है। अगला बंद सुनिएगा जी जी कि नमन है सत बार। एक फौजी क्या कहता है कि नमन है सत बार, जन्म मिले हर बार, मातृभूमि गोद मिले ये देवे मरदान माँ, जी मातृभूमि गोद मिले देवे वरदान माँ, आंधी या तूफान आए हमें नहीं डिग पाए, सीमा की सुरक्षा करें रखें तेरी शान माँ, कि सीमाओं के पार जाए दुश्मनों को मार आए, सीमाओं के पार जाए दुश्मनों को मार आए, और भाल ऊंचा घरों से हो रहे तेरा मान माँ, और तू ही तो है माँ समान, हम मांगते जवान, तेरे लिए बलिदान करे बस जान माँ, तेरे लिए बलिदान करे क्या बात बस है, वाह, जान वाह, माँ, वाह। माँ का वंदन करते वैरी के प्राण हरते, माँ का वंदन करते वैरी के प्राण हरते, जो पास फटक आए उनको संघारा है, इन वीर फौजियों को नमन हमारा है। क्या बात है, वाह और वाह, अंतिम गजब। जी, अंतिम में आपका इसका बंद कि भूमि को करें प्रणाम, कहें आए तेरे काम, मांगते आशीष रक्षा हो माते महान की, वाह, और मौसमों की चाहे मारे गोलों की पड़े बोछार, पाँव नहीं डिगे रहे चिंता भू सम्मान की, कि होना पड़े बलिहार उसके लिए तैयार, होना पड़े बलिहार उसके लिए तैयार, याद बस बात रहे तेरी आन बान की, और घर परिवार चाह रोकती नहीं है राह, हमको है नहीं परवाह जरा नहीं जान की, क्या बात है? हमको है परवाह जरा नहीं जान की, बलिदानी मत वाले आफत के पर काले, बलिदानी मत वाले आफत के पर काले, हर फौजी भारत का
दुनिया से न्यारा है इन वीर फौजियों को नमन हमारा है। जननी का मान जिन्हें प्राणों से भी प्यारा है इन वीर फौजियों को नमन हमारा है, नमन हमारा है। क्या बात है, वाह 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 नमन वाह। हमारा है। देखिए इन फौजियों को नमन किया, और क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ जी और राजस्थानी भाषा भी बोलता हूँ, तो राजस्थान की भूमि में रणबागों की धरती रही, और इस कारगिल के अंदर इस युद्ध में जो शहीद हुए शहादत जिन्होंने दी, जी। उनमें सबसे ज्यादा संख्या राजस्थानी वीरों की है। जी तो मैं इस राजस्थानी भूमि को प्रणाम करता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम जी से बिल्कुल। कि धन धन मरुदर भौम मोकला जल में जो धर अठे। धन धन मरुदर भौम मोकला जन में जो धर अठे। धन सांगा प्रताप जका को कण कण में छे असर अठे। धन सांगा प्रताप जका को कण कण में छे असर अठे। कि मीरा पन्ना धन धन पद्मण, मीरा पन्ना धन धन पद्मण हाडी रानी सहल कमर। और धन धरती धन धोरा धन धन कोट गांव और नगर अठे। धन धरती धन धोरा धन धन कोट गांव और नगर अठे। राजस्थान की भूमि को प्रणाम किया जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक आज खुशी का मौका है, जी तो ये कवि जिनको माँ ने कलम दी है, जी उस माँ को स्मरण करते हुए बात भी याद रखें जी बिल्कुल। कि जीवन में हर प्रकार के रस शामिल रहते हैं। हमारे दैनंदिन की जिंदगी में हम सुख दुख हर्ष विदास सबके दौर से गुजरते हैं। जी तो उस दौरान हंसी खुशी की बातें भी हो, लेकिन कुछ संदेशात्मक बात भी हो। जी, तो बिल्कुल। मैं राजस्थानी भाषा में ही आज की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल, जो बिल्कुल, जो जी, उनको पढ़िए। दुर्गुण उनमें नजर आ रहा है, जी वो अभी शायद और भी कवियों ने कहा होगा, इस मोबाइल का जो सदुपयोग होना चाहिए था वो सदुपयोग कम हो रहा है। और जी उसका हाँ, अब ये दुरुपयोग- यंत्रणा देने वाला यंत्र हो ये गया है। यंत्रणा देने वाला यंत्र हो गया। जी तो मैंने एक राजस्थानी भाषा में एक पैरोडी फोक म्यूजिक मतलब बनाया जी और एक प्रसंग एक रूपक प्रस्तुत किया। उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। जी। ये तो ये गीत सुनिएगा आप, बिल्कुल। तो मैं गीत आपको निवेदन करता हूं, सुनिएगा आप। कि मोबाइल पे चैटिंग को लागो जद चाव, मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे मोबाइल पे, जिसको देखो मोबाइल पे, कि मोबाइल पे चैटिंग को लागो जद चाव, फेसबुक पे मंड गयो छोरा जी को ब्याह। वाह। मोबाइल से चैटिंग को, कि एक दिन फीमेल आई फ्रेंड रिक्वेस्ट, अरे भाइयों राजी हो ये तो खूब हुई सेट। वाह। ये गंभीर बातें हैं कि जी, एक जी। दिन फीमेल आई फ्रेंड रिक्वेस्ट, भाइयों राजी हुई हो या तो खूब हुई सेट। अरे भाईला में डावड़ा का, भाईला में डावड़ा का घना बद्या भाव। वाह। भाईले राजी, जी यार इसका तो बैठ गया मामला। हम्म। भाईला में डावड़ा का घना बद गया भाव, फेसबुक पे छोरा जी को मुंड गई ब्याह। आगे कि रातों करें दोनों जना मीठी मीठी बात, मोबाइल का दुरुपयोग। जी बिल्कुल। रातों करें दोनों जना मीठी मीठी बात, आखिर में जचाई अब तो करा मुलाकात। आखिर में जचाई अब तो करा मुलाकात। ब्याह का वादा सुंदोड़ी खुशियां नाव, ब्याह का वादा सुंदोड़ी खुशियां नाव, फेसबुक में मंड गए छोरा जी को ब्याह। गोरी परदेश आई डावड़ के देश, शादी की बात तय कर ली तो आ गई हो। बिल्कुल, भाई मैं बिल्कुल। तो विदेश नहीं आ सकता, और भारत के नौजवान हैं वो पक्की बात है विदेश जाने की स्थिति में एक नहीं, सही बात है। फिर भी ये रोग पाल के बैठे हैं बुरा। कि गोरी परदेश आई डावड़ के देश, अरे देखा बैठो काल जो ही लागी घनी ठेस। कैसी जी। लगी? हम्म। अरे देखा बैठो काल जो ही लागी लागी घनी घनी ठेस। ठेस। 60 खींची 60 खींची, सीढ़ो पड़ गो लल्ला जी को ताव। 60 खींची, सीढ़ो पड़ गो लल्ला जी को ताव, फेसबुक पे मन गयो छोरा जी को ब्याह। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। बिल्कुल ऐसा ही होता है साहब फेसबुक पे।
जी गबरू ने निरख्या डोकरी ने जोश, वो झटक जवान हिंदुस्तान का लड़का, इतने मतलब लंबे पूरे 6 फुट जी, 7 जी, फुट के नौजवान। जी गबरू ने निरख्या डोकरी ने जोश, छोरा ओढ़ी लपकियों का उड़ गया होश, छोरा ओढ़ी लपकियों का उड़ गया होश, खींच के वे बूढ़ड़ी तू आव आव आव, खींच के वे डोकरी तू आव आव आव, फेसबुक में मंड गयो छोरा जी को आव। क्या बात है। ओठ नट कि ओठ नट को हाथ जोड़ा, बोली करो केस, ब्यावते बुलायो पाचिन जाऊं नहीं देश, ब्यावते बुलायो पाची जाऊं नहीं देश, करा दूनी जेल हाली चाकी को पिसाव, करा दूनी जेल हाली चाकी को पिसाव, फेसबुक में मंड गयो छोरा जी। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लेने के देने पड़ जाते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने जी, ऐसा हुआ होता हुआ देखा भी है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उदाहरण भी है। तो मजबूरी में कंफर्म पड़ा है साहब, जेल की बात बुरी होती है, कौन जेल जाना चाहेगा, जिंदगी बिल्कुल, और बात बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहेगा। बिल्कुल। 60 के साथ हो 20 को जवान, थाने पण ओढ़नो नहीं राखनो ओ ध्यान। इस सारी कविता की ये अंतिम 2 पंक्तियां जी। जो है, इनके लिए मैंने कविता लिखी। उदाहरण के तौर पर ये सारा रूपक मैंने रचा कि 60 के साथ हो 20 को जवान, अरे थाने पण उलझनो नहीं राखजो ओ ध्यान। पढ़ाई बस ऑनलाइन, पढ़ाई बस ऑनलाइन, पढ़ाई बस ऑनलाइन ओही छे सुझाव, पढ़ाई बस ऑनलाइन ओही छे सुझाव, फेसबुक से मंड गयो छोरा जी को। क्या बात है, क्या बात है। फेसबुक बहुत में मंड खूबसूरत गयो संदेश छोरा आपने जी दिया है। को। सोशल मीडिया से आप मिसयूज बहुत भी कर धन्यवाद, सकते हो, बहुत सोशल धन्यवाद। मीडिया को आप यूज भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण सिंह जी, कल्याण साय जी, आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे स्टूडियो में आप पधारे और इस खूबसूरत से अनुष्ठान में आपने अपनी आहुतियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। अब जनता से मैं विदा, आपके दर्शकों से जी, विदा जी, लेते जी, लेते जी। मैं 4 पंक्तियां आखिरी जी, पंक्तियां बिल्कुल, निवेदन बिल्कुल, करके बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं अपने यहाँ से बिल्कुल विदा सर, लेता हूँ। जी। भुला सारा जमाना, दिल में हिंदुस्तान जिंदा रख। क्या बात जो है। दर्शक सुन रहे हैं खुद भी आत्मसात करें और पूरे देश में इस चीज को फैलाएं, इस भाव को फैलाएं कि भुला सारा जमाना, दिल में हिंदुस्तान जिंदा रखे, और सनातन जानता तो रूह का भगवान जिंदा रख। क्या बात अल्लाह वाले अल्लाह की जाने, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन सनातन जानता तो रूह का भगवान जिंदा रखे। मिटाए आदमी नफरत, मोहब्बत बांट दुनिया में। वाह। मिटा ए आदमी नफरत, मोहब्बत बांट दुनिया में। अरे बना जो रब ने भेजा, खुद में वो इंसान जिंदा रख। बना जो रब ने भेजा, खुद में वो इंसान जिंदा रख, खुद में वो इंसान जिंदा रख। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार अपडेट इंडिया इंडिया चैनल का। और जी। तमाम दर्शक, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम बहुत बहुत आभार आपका। राम राम साहब, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि ना हिंदू जिंदा रख, ना मुसलमान जिंदा रख, बस तू अपने जिलों में हिंदुस्तान जिंदा रख, इंसान जिंदा रख। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।